केतन राव आ चुके हैं हमारे साथ और इस बार वो हंसते हंसते तो आए हैं, लेकिन जब आप उनका गाना देखेंगे तो थोड़ा सा रो भी देंगे क्योंकि काफ़ी इमोशंस लेकर आए हैं ये। सो मैंने आए और रुलाते रुलाते चले गए। ये चलिए, अब गाने में तो हर इमोशंस होते ही हैं, है कि नहीं? बट मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सॉन्ग। थैंक यू सो मच। टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ये हंसते हंसते आए और रुलाते रुलाते चले गए। वेल आई थिंक मैंने हंसते हंसते के पहले कुछ 3 गाने किए थे, लेकिन आई जस्ट कुडंट फाइंड दैट, मतलब एक फील होता है ना, एक फील होता है, मतलब दिस इज़ द परफेक्ट वन, दिस इज़ द परफेक्ट वन, एक फील होता है, वो मुझे इस गाने की वजह से आया। एंड ऑफ कोर्स द लिरिक्स आर फंटास्टिक। अमरिंदर जी ने जो गाना गाया है बहुत अच्छा, लिरिक्स आर टचिंग योर हार्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने श्रीकांत तुली के साथ पहली बार काम किया। मैं श्रीकांत को कुछ क्लोज टू 2 years तक मैं उसको जानता हूँ, हाय हेलो हुई है, इवेंट से मिले, यहाँ वहाँ मिले, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ मैंने श्रीकांत के साथ मैंने काम किया है। एंड ही इज़ अ फंटास्टिक पर्सन। एंड मैंने श्रीकांत के बारे में थोड़ा देखा है ऑनलाइन, एंड आई हैव सीन हिज वर्क ऑल्सो, इट्स देयर ऑन सोशल मीडिया, इट्स देयर एवरीवेयर। तो मैंने, ही इज़ अ फंटास्टिक डायरेक्टर, ही इज़ अ एक्टर्स डायरेक्टर, बिकॉज इवन श्रीकांत ही वॉज अ एक्टर पहले, सो ही नोज़ कि एक एक्टर से ना वो उस सीन में वो उस इमोशन को कैसे लेकर आना है ना, श्रीकांत को अच्छे से पता है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ सच अ डायरेक्टर फॉर अ म्यूजिक एल्बम। Dare to answer what it is exactly? Dare to answer, so actually it's, you are telling about your, जो दिल की बात है, जो तुम्हें पता है लेकिन तुम बता नहीं सकते, लेकिन आखिरकार तुमने बता दी, so that is dare to answer, मतलब तुमने बता ही दी, तुमने फाड़ के रख दी। आपकी लाइफ में ये सीन कब आया जो आपने बोला फाड़ के रख दी? मतलब मेरे लाइफ में ऐसे कई सारे सीन्स आई है मैम, बहुत सारे सीन्स है। कॉलेज के टाइम पर जब मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ था तभी बहुत सारे सीन्स हैं, पर्सनल लाइफ में भी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट हाँ, जो हंसते हंसते की स्टोरी है, जहाँ बेवफाई का एक माहौल छा गया है एंड लड़की चीट करती है एंड ऑल, तो दैट्स द स्टोरी, दैट्स द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड आई थिंक एवरीवन, मोस्टली द ऑडियंस ऑफ द सोसाइटी, मोस्टली दे माइट गेट कनेक्टेड टू द स्टोरी आउट देयर, क्योंकि हर किसी के साथ शायद ये एक सीन हो गया होगा उनके लाइफ में, शायद जॉब में या कॉलेज के टाइम पर उनके साथ ये एक सीन हो गया होगा। ओके, पर्सनल वाला नहीं पूछूंगी और कॉलेज वाला भी नहीं पूछूंगी, Of course you can ask, but I'll see Okay, what I fine. can tell and what not. Oh, that's fine. That is very good. So let's talk about your industry में जब आपने कदम रखा तो फाड़ के रख दिया क्या था exactly? देखिए, लाइक आई एम लाइक अ नॉर्मल पर्सन, साई केतन राव, बस आया, मैंने थिएटर का कोर्स कंप्लीट किया था और फिर आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2016। एंड आई डोंट कम फ्रॉम एनी फिल्मी बैकग्राउंड, मेरे कोई फादर या कोई ग्रैंडफादर ऐसा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैं किसी एक्टर की फैमिली से नहीं हूँ बड़े, तो आई डोंट नो एनीवन। तो बस मैं शॉर्ट फिल्म से मैं ऑफिस टू ऑफिस जाता था, अपने फ़ोटोज़ देता था, जाके मैं पूछता था सर कोई ऑडिशन है तो बता दो, मेरे फ़ोटोज़ ले लो, अगर कुछ इन फ्यूचर आ गया आपके पास तो मुझे बताना, आई विल कम। तो वैसा धीरे धीरे आई स्टार्टेड विद शॉर्ट फिल्म्स। फिर एक रीजनल टीवी शो मैंने किया था बैक इन 2017, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने तेलुगु में मैंने थोड़े वेब सीरीज़ भी किए थे, और फिर थोड़ा काम वगैरह आने लगा, थोड़े पैसे भी मैं आ गए थे, थोड़े जेब में, थोड़ा बैंक अकाउंट में थोड़ा धीरे धीरे बन रहा था, और तभी आ गया कोविड। कोविड ने जो हमारी मारी है ना सबकी 1 साल या 1.5 साल, 2 साल, तो मतलब मैं तो 1.5 साल तक तो मैं घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मेरे पास पैसे नहीं थे, और जितने भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, और जो इंसान मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाला था, मतलब मैं उनको पूछता 2-3 दिन के बाद कि सर आप कब करने वाले हैं, कब हम शुरू करेंगे, वहाँ से मुझे मैसेज आता कि सॉरी वो अभी इंसान इस दुनिया में नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। सो ऑफकोर्स कोविड ने बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली, दैट वॉज वेरी सीरियस थिंग। बट हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने तो सोच लिया था कि यार मेरे से होगा नहीं अभी, आई लिटरली गेव माई होप्स कि अभी नहीं होगा। फिर सडनली मुझे कॉल आता है कि सो एंड सो टीवी शो के लिए हम कास्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेहंदी रचने वाली, एंड दैट बिकेम लाइक अ लाइमलाइट स्पॉट फॉर मी, और वहाँ से देयर वाज नो टर्निंग बैक। बट व्हेन यू डिडंट हैव द पैसा ड्यूरिंग कोविड, हाउ वाज द लाइक सर्वाइव कैसे होता था फ्रॉम द फैमिली और व्हाट? मैं अपने दोस्तों से पूछता था, मैं अपने मॉम से पूछता था थोड़ा।
तो चलता था, बट ठीक है, वो दिन भी एक दिन थे। लर्निंग था। लर्निंग, दैट्स अ लर्निंग फेज। कोविड ने जो सिखाया ना वो शायद किसी ने ना सिखाया हो, किसी टीचर ने ना सिखाया हो, सबसे नेचर ने सिखा दिया अपने को। व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ, यू आर रेडी टू टॉक कि क्या था जो फाड़ के रख दिया? या What do you want? What do you want? यू me to सी, answer? हाउ डू आई नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसने फाड़ के रख दिया? आप बताइए ऐसा क्या हुआ? मतलब there are a few moments in your life where you think that person is there with you and cut to next day वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है। मे बी उनके कुछ और अरमान है, उनके कुछ और एम्बिशंस हैं, एंड तभी तुम सोचते हो कि यार मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं किसी और के पीछे भाग रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सक्सेस के पीछे भाग नहीं पा रहा हूँ, मेरे एम्बिशन, मेरे करियर के पीछे भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और के पीछे भाग रहा हूँ जस्ट फॉर नो रीज़न। सो मे बी दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि यार ये सब छोड़ दो, बिकॉज अगर तुम किसी के पीछे भागोगे, किसी इंसान के पीछे भागोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर तुम अपने आप के पीछे भागोगे, अपने करियर के पीछे भागोगे, अपने गोल के पीछे भागोगे, तो डेफिनेटली तुम कहीं ना कहीं पहुँचोगे। आई थिंक फैमिली में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं साई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। व्हाट आई हैव रेड अबाउट यू, देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन्स, और मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था बहुत पहले, बट ठीक है, अभी तो वो माहौल नहीं है। बट आर यू लाइक ओके दैट टाइम, अच्छे से सब कुछ हो गया, मॉम वाज देयर एंड एवरीथिंग? एक्चुअली सी दैट वाज अ वेरी वीक स्पॉट फॉर मी, एंड बट धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बीतते जाता है ना, टाइम मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, and whatever experiences you see in your life, whatever the past experiences are there, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, that makes you strong, and that makes you so strong कि it will make you deal with the society given at any point of time. एंड यू हैव वेरी गुड स्टडी बैकग्राउंड, मतलब कि इंजीनियरिंग किया आपने, एमबीए किया है, और आप बॉक्सर भी थे, अभी भी हूँ, अभी भी हैं। सो इट्स रिटन कि आपकी कोई बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद शायद आपने छोड़ दिया था कुछ, समथिंग लाइक दैट। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट ऑल दिस, बिकॉज यू नो एक्टर को हम एक्टिंग के रूप में देखते हैं, एक्टिंग थोड़ी सी पसंद ना आई तो ट्रोल होते हैं, फेल बोलते हैं, है ना? बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मेरे ख्याल से सबको जानना चाहिए। मेरी मॉम ने कहा था कि बेटा तुम एक्टिंग करना चाहते हो करो, लेकिन एक्टिंग के अलावा पढ़ाई भी करना, क्योंकि अगर तुम कहीं फेल हो गए एक्टिंग में तो तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स है, तुम वापस चुपचाप जाके जॉब कर सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी करेक्ट मेंटालिटी दिस, एंड ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मिडिल क्लास फैमिली। अगर किसी को भी कुछ पैशन के थ्रू जाना है या कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली दे शुड हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, जैसे कि इंजीनियरिंग हो या MBA हो। They should have some kind of educational experience, because this will always help them in their careers, in their creative fields also. This will always help them. एंड बॉक्सिंग का शौक कहाँ से आया? बॉक्सिंग का शौक तो मुझे इंजीनियरिंग के टाइम से ही था। तो इंजीनियरिंग 4th ईयर में मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया, आई हैड अ नी फ्रैक्चर। तो अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले आई गो टू किक बॉक्सिंग एंड ऑल, तो वाइल किक्स करते वक्त मुझे वापस पेन हुआ वापस, तो मैंने वहाँ मैंने CT स्कैन करवाया था। मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मुझे फ्रैक्चर हुआ था, तो आई टुक इट सीरियसली। मैं क्लिनिक को गया, मैंने CT स्कैन, MRI, एक्सरे वो सब करवाया, और फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो हीलिंग हुआ है वो ठीक से हुआ नहीं है, और अभी वो उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते, यू हैव टू डू फिजियो। सो मैं फिजियो क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, बट डोंट वरी गाइस, मैं सब ठीक हूँ, आई कैन रन, आई कैन वॉक, आई कैन जंप, डोंट वरी। बस मैं ज़्यादा हैवी, मतलब एक्स्ट्रा हैवी वर्कआउट ऐसा नहीं कर सकता मैं फिलहाल के लिए। तो पर्सनल लाइफ तो आपकी काफ़ी शानदार रही है, मतलब एकदम फुलफिल्ड काइंड ऑफ। इतनी शानदार भी नहीं है, इस पर्सनल लाइफ को पाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। वो तो भाई देखो, किसी भी चीज़ को आज के डेट में अगर आपने एक गाना भी बनाया है ना, 100% मेहनत ही की होगी। ऐसा तो है नहीं घर से निकल के और गाना बन गया, मेहनत तो हर अच्छी चीज़ के पीछे लगती है। ये बताइए, हाउ इज लाइफ आफ्टर बिग बॉस? It's fantastic, good, and of course I am also exploring other mediums also. लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब मैंने TV छोड़ दिया। Of course I am getting offers for TV. It's just that I want to do something different role जो कि मैंने किए। मैंने अब तक 3 टेलीविज़न शोज़ किए स्टार प्लस के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि some different interesting role हो which can connect with the audience, मतलब day 1 से वो connect हो जाए वो कैरेक्टर ऑडियंस। तो आई वॉन्ट समथिंग दैट काइंड ऑफ रोल, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल। सो आई एम लुकिंग, बट ऑफकोर्स आई एम गेटिंग अप्रोच फॉर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। लेट्स सी, अगर कुछ फ्रीक्वेंसी में बैठ गया तो डेफिनेटली आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट शो।
बिग बॉस में जब आप थे तो थोड़ी सी लव लाइफ भी हाईलाइट हुई थी. सो व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? It's on, off, what is happening? What is the status? It's the status is going well. अच्छा है. All together? And all together it's good. And let's see. Hope for the best. तो आपके करियर में कुछ एडवाइस मिलती है शिवांगी से? आपके करियर में कुछ? Of course, शिवांगी ने मुझे बहुत सारे एडवाइसेस दिए. जब से हम मेहंदी रचने वाली के सेट पर मिले तब से लेकर आज तक उसने मुझे ढेर सारे एडवाइसेस दिए. इनफैक्ट ये जो कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन है ये भी शिवांगी का ही है. फेब मंथ है और रेड, वाह वाह. बिकॉज शी टोल्ड कि आज तक तुमने कभी रेड पहना नहीं है रेड कारपेट पर, तो ट्राई दिस लुक, दिस विल लुक वेरी गुड. तुमने कभी तुम्हारे सोशल मीडिया पे भी ऐसे कोई फोटोज़ नहीं है ऑन दिस डिफरेंट लुक, तो ट्राई करो. मैंने बोला ठीक है, ट्राई करता हूँ. वाओ. और आप मानते भी हैं बड़े अच्छे तरीके से, है ना? She gives But you are looking very nice today, seriously. मतलब we were discussing also outside जब हमने देखा तो because my camera person is also wearing red और मैं भी पहनने वाली थी. Then when I saw you like oh thank God मैंने नहीं पहना. बढ़िया, nice, good selection. So वेब शोज़ के बारे में आपका क्या कहना है? एंड एनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम योर साइड दैट आई विल नॉट डू दिस? सी एज एन एक्टर ना यू शुडंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस कि मैं इंटीमेट सीन्स नहीं करूँगा या मैं ये कैरेक्टर नहीं करूँगा या मैं ये कुछ नहीं करूँगा. ऐसा नहीं रहना चाहिए. बिकॉज द मोर यू आर ओपन टू द कैमरा, द मोर यू आर ओपन टू द डायरेक्टर एंड द स्टोरी, इट विल हेल्प यू ओनली. सो इट विल गेट दैट. क्योंकि अगर आपकी वो एक पर्सनैलिटी दिख गए ना कैमरा में तो लोग सोचेंगे यार मैंने तो तुमको कभी ऐसा सोचा नहीं तो तुम ऐसा रोल करोगे. कि अभी मैंने रिसेंटली एक वेब शो किया है एंड उसमें सिर्फ मेरा ये मुस्टैच है, बाकी पूरा क्लीन है. एंड आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि भाई यू आर लुकिंग सो फैंटास्टिक इन द मिरर. तो एंड इवन माई लॉट ऑफ फ्रेंड्स दे टोल्ड, दे जस्ट सॉ द फोटोज, अब तक रिलीज़ हुआ नहीं है. दे जस्ट सॉ एंड दे टोल्ड कि यार दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ अ कैरेक्टर व्हाट आई कैन सी थ्रू यू. So I thought as an actor कि यार this is a very good appreciation for myself. So I don't have any restrictions कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा. And ऐसा होना भी नहीं चाहिए. Actor is an actor. Yeah, actor is an actor. सही एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल एक विवाद चला है रणवीर अलाहाबादिया के शो को लेकर, जिसमें भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है. केसेस फाइल हो चुके हैं, समन जा चुका है, कुछ लोग मोहलत मांग रहे हैं, कुछ लोग नहीं मांग रहे हैं, मतलब अपीयर हो रहे हैं. आप एज एन एक्टर एंड एज एन ऑडियंस क्या सोचते हैं इस बारे में? वेल मैंने वो शो पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन जो भी क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे थे ऑनलाइन तो मैंने देखा था. आई थिंक देयर शुड बी ए काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. क्योंकि एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली अबाउट रिस्ट्रिक्शन. अगर कोई भी इंसान कुछ ऑनलाइन बोल रहा है या कुछ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है या इतने बड़े शो पे बोल रहा है, हैविंग इवन दैट पर्सन इज़ हैविंग सच अ बिग पर्सनैलिटी, ही और शी इज़ अ इंटरनेट सेंसेशन या बिग पर्सनैलिटी हो, सो दे शुड समवेयर दे शुड सी कि व्हाट दे आर स्पीकिंग. क्योंकि इट विल एक्चुअली इम्प्लीकेट इट कैन एक्चुअली इन्फिल्ट्रेट द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस आउट देयर. क्योंकि हमारी ऑडियंस का जो दिमाग है ना काफ़ी नाजुक है. हम लोग एक चीज़ बोलेंगे छोटी से, मतलब इट विल बी वेरी जोवियल, लेकिन जब ऑडियंस उनको परसीव करता है ना वो उन चीज़ों को, दे टेक इट इन अ वेरी बिग वे कि ये है ये वो है, तो दे टेक इट इन अ वेरी बिग वे. सो आई थिंक कहीं ना कहीं लिमिटेड होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर भी बोलना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहता हूँ कि ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ इशूज़ इन द सोसाइटी. बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं, इवन एनवायरमेंटल इशूज़, एयर पोल्यूशन. मुंबई में आज के तारीख में एयर पोल्यूशन AQI इंडेक्स इज़ अराउंड 150, उसका भी कुछ कीजिए. सो देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ इन द सोसाइटी जिसको एड्रेस करना चाहिए. ऑफकोर्स दिस इज़ वन ऑफ द इशूज़, बट देर आर इवन मोर बिगर इशूज़. सो आई थिंक all these issues should be addressed properly. Well, thank you so much and all the very best. We hope to see you again with new projects, of course. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.